क्या आप नौकरी की तलाश में हैं? क्या आप अपनी मनपसंद जॉब हासिल करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप इंटरव्यूअर को मुतासर कर सकें और इसके हर सवाल का जवाब दे सकें? क्या आपको भी इस बात का डर रहता है कि आप इंटरव्यू के मुश्किल सवालात के दुरुस्त जवाबात नहीं दे सकेंगे? अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके इस मसले का हल हमारे पास मौजूद है। हम आपको जॉब इंटरव्यू में पूछे जाने वाले ना सिर्फ अहम सवालात के बारे में बताया जाएगा, बल्कि इनके मुमकिन जवाबात भी बताए जाएंगे, जो आपकी इस मुश्किल को आसान कर देंगे। नंबर 1, अपने बारे में कुछ बताइए। ये एक अहम सवाल है जो तकरीबन हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। अमूमन इंटरव्यू का आगाज़ भी इसी सवाल से किया जाता है। ये सवाल बज़ाहिर जितना आसान और सादा लगता है, इतना ही ट्रिकी है, क्योंकि इसी सवाल के जवाब से आगे का इंटरव्यू तय पाता है और इंटरव्यू लेने वाला शख्स इसी सवाल के जवाब से आपकी इस्तेदाद कार के बारे में अंदाज़ा लगाता है। अमूमन लोग इस सवाल के जवाब में अपने सारे बैकग्राउंड के बारे में बताना शुरू हो जाते हैं कि जैसा कि मैं यहाँ पैदा हुआ, मेरे अब्बू ये काम करते हैं, इतने साल इन्होंने बाहर गुजारे, अब ये कर रहे हैं, मेरे बहन भाई फलां काम करते हैं। लेकिन इस बात को समझ लें कि इस सवाल का मकसद आपके घरेलू हालात और बाकी की फैमिली के बारे में जानना नहीं होता। हाँ, अगर अलग से पूछा जाए तो फिर जवाब देना बनता भी है। इन रवायती बातों को दोहराने की बजाय आपको अपनी तालीमी कामयाबियों के बारे में बताना चाहिए और अपने प्रोफेशनल तजुर्बे के बारे में बताएं, ताकि आप मुतलका मुलाजमत के लिए एक बेहतर उम्मीदवार साबित हो सके। यहाँ ये बात करना भी ज़रूरी है कि इस सवाल के जवाब में आपको 2 से 3 मिनट में बोलना चाहिए। इससे ज़्यादा बोलना आपको खुद पसंद साबित कर सकता है। इतना वक्त बोलने के बाद बेहतर ये है कि थोड़ी देर खामोश हो जाएं। अगर इंटरव्यूअर मज़ीद कुछ बताने का कहे तो बताएं, वगरना अगले सवाल का इंतज़ार करें। नंबर 2, आपके ख्याल में कंपनी को आप ही को क्यों हायर करना चाहिए? यही सवाल अल्फाज के घुमाव के साथ किसी और तरह से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि आपकी कौन सी बात आपको दीगर उम्मीदवारों से मुनफरद बनाती है, वगैरह वगैरह। इस सवाल का मकसद ये हो सकता है कि अपनी जिन सलाहियतों और स्किल का आपने सीवी में जिक्र किया है, इनके बारे में तफसीलन आपसे जाना जाए। इस सवाल के जवाब में आपने अपनी सलाहियतों और स्किल्स के बारे में बताना है, जो आपको दूसरों से मुनफरद बनाते हैं और जो कंपनी की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपको इस बात पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि जवाब देते हुए आप कोई ऐसी बात न करें जिससे आप इंतहाई ज़रूरतमंद महसूस हो, जैसे कि मुझे अपना घर चलाने के लिए इस जॉब की ज़रूरत है, वगैरह। अगर आपके पास साबका तजुर्बा है तो आप कुछ यूँ जवाब दे सकते हैं, मेरा साबका तजुर्बा और तालीमी रिकॉर्ड बिल्कुल इसी नौइयत का है जो कंपनी को दरकार है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मेरे अंदर काम करने का पैशन मौजूद है, जिसकी वजह से मुझे कभी भी काम बोझ महसूस नहीं होगा। नंबर 3, आप खुद को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? इस सवाल का मकसद ये होता है कि आपको जांचा जा सके कि क्या आप वाकई इतने पुरजोश हैं कि आपको कंपनी में जिम्मेदारी दी जा सके। अगर आपने इस सवाल के जवाब की तैयारी नहीं की और अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया गया तो आप कंफ्यूज होकर इसका कुछ ऐसा जवाब देंगे, मुझे इस बारे में कुछ खास आइडिया नहीं है, या अभी मैंने कोई ख़ास कैरियर प्लानिंग नहीं की हुई। यकीन करें, ऐसे जवाब से आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसलिए बेहतर यह है कि इस सवाल का कोई ऐसा जवाब सोचकर जाएं जो इंटरव्यूअर को मुतासिर करे। अगर आप अपने शोबे में कुछ तजुर्बा हासिल कर चुके हैं तो आप ये जवाब दे सकते हैं कि अगले 5 सालों में मैं खुद को अपनी फील्ड का एक माहिर देखता हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि अपने टीम वर्क और स्किल में मज़ीद निखार पैदा करूँ। मुझे उम्मीद है कि इस अदारे के साथ वाबस्ता होकर मैं अपना हदफ ज़रूर हासिल कर लूँगा। नंबर 4, अगर आप ज़िंदगी में 10 साल पीछे जाएं तो ज़िंदगी में क्या दुरुस्त करेंगे?
इस सवाल को भी कई रुख दिए जा सकते हैं, जैसे कि क्या आपकी ज़िंदगी में कोई पछतावा है, या फिर अगर आप आज मर जाएं तो आपकी ज़िंदगी में क्या खलश रह जाएगी, वगैरह वगैरह। ऐसा सवाल करने का मकसद ये हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपसे आपके बारे में एक ईमानदाराना तज्ज़िये की तवक्को कर रहा है। इसलिए बेहतर यह है कि इस सवाल का जवाब आप कुछ ऐसा सोचें कि जो सुनने में बज़ाहिर पछतावा लगे, लेकिन इसकी वजह से आपको कैरियर में रुकावट का सामना ना करना पड़ा हो। मिसाल के तौर पर आप कुछ यूँ कह सकते हैं कि मैं शुरू से ही फलां यूनिवर्सिटी से MBA करना चाहता था, मगर वहाँ की फ़ीस अफोर्ड करना मेरे बस में नहीं था। मैंने अपने ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए स्कॉलरशिप की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका, लेकिन मैंने इसे अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया और दीगर अफोर्डेबल अदारों से बेहतरीन और मुतासर कुन रिकॉर्ड के साथ तालीम मुकम्मल की। इसके बावजूद मैं चाहूँगा कि मैनेजमेंट का एक कोर्स IBA से ज़रूर करूँ। नंबर 5, ज़िंदगी में पैसा अहम है या रिश्ते? इस सवाल का मकसद ये है कि आपके बारे में तज्ज़िया किया जा सके कि पैसा आपकी किस हद तक कमज़ोरी है और क्या आप पैसे के लिए अपने इक़दार पर समझौता कर सकते हैं या नहीं। इस सवाल के जवाब में आप कुछ यूँ कह सकते हैं, हर शख्स अपनी फैमिली और अपने से जुड़े लोगों को एक अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए पैसा कमाने की गर्ज से घर से निकलता है, लेकिन अगर कोई शख्स अपनी इक़दार और अपने असूल के साथ कमिटेड हो तो इसे कोई ख़रीद नहीं सकता। इसके अलावा आप इस तरह भी कह सकते हैं कि मैं मेहनत करके कामयाबी हासिल करने पर यकीन रखता हूँ। मेरे नज़दीक कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। नंबर 6, आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? ये सवाल ये जानने के लिए किया जाता है कि आप किस हद तक खुद पसंद हैं और इसके साथ साथ आप में अपनी गलती मानने की सलाहियत है या नहीं। इस सवाल के जवाब में माहिरीन ये मशवरा देते हैं कि आप अपनी किसी खूबी को ही खामी बनाकर पेश कर दें, जैसे कि मेरी ज़िंदगी काम के ही इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन अब जदीद तहकीकात ने इस जवाब को रद्द कर दिया है, यानी कि ऐसा जवाब देना दुरुस्त नहीं, क्योंकि अगर ये हकीकत ना हो तो धोखेबाजी के ज़मरे में आता है। इस सवाल के जवाब में आप अपनी किसी हकीकी कमज़ोरी के बारे में बता सकते हैं, मगर साथ ये बताना हरगिज़ ना भूलें कि आप इसे दुरुस्त करने पर भी काम कर रहे हैं। नंबर 7, आपकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? अमूमन इंटरव्यू में आपकी खामियों के बारे में तो जाना ही जाता है, मगर इसके साथ साथ इंटरव्यूअर आपसे आपकी कामयाबियों के बारे में भी ज़रूर पूछते हैं, ताकि वो जान सकें कि आपके नज़दीक कामयाबी का क्या मेयार है और आप किसे कामयाबी कहते हैं। अगर आपके पास किसी काम का तजुर्बा है तो इस काम में अपनी हासिल की गई कामयाबी बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी अदारे में मैनेजर रहे हैं या किसी भी पोस्ट पर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि फ़लाँ अदारे में मुझे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला। इसी तरह अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आप अपनी इंटर्नशिप की कामयाबी बता सकते हैं, या फिर तालीमी कैरियर के दौरान हासिल की गई कामयाबियों के बारे में भी बता सकते हैं। नंबर 8, साबका मुलाजमत क्यों पसंद नहीं आई? अक्सर लोग नई जॉब हासिल करने के लिए साबका जॉब में से नुक्स निकाल कर बयान करते हैं और नई जॉब के लिए तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं, जो इन्हें एक कमज़ोर शख्स साबित करता है। इंटरव्यूअर इसी खामी को चेक करने के लिए ये सवाल पूछते हैं। सबसे पहले तो आप इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि किसी भी सूरत अपनी साबका जॉब और बॉस की बुराई नहीं करनी। इस सवाल का जवाब आप कुछ यूँ दे सकते हैं, इस बात में कोई शक नहीं कि मेरी साबका जॉब भी मुझे पसंद थी और मेरे अपने बॉस के साथ भी गहरे ताल्लुकात थे। मैंने वहाँ काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा जो यादगार है, लेकिन अब मैं अपने कैरियर को एडवांस लेवल की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। मेरी साबका कंपनी इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी जहाँ पर मैं अपनी सोच के मुताबिक तरक्की हासिल कर सकता, लिहाजा मैं मज़ीद मौके तलाश करने की गर्ज से इस कंपनी को छोड़कर नई कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ। नंबर 9,
آپ کو کتنی تنخواہ کی توقع ہے؟ اگر آپ نے سابقہ سوالوں کے جوابات کچھ یوں دیے کہ انٹرویور مطمئن ہو جائے، تو اب آپ کے لیے یہ آخری لیکن اہم اور مشکل سوال ہوگا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ خود سے کوئی بھی ہنسا بتانے سے گریز کریں اور انٹرویور سے کمپنی کی رینج جاننے کی کوشش کریں۔ کمپنی آپ کو جو بھی آفر کرے، آپ اس سے کچھ اماؤنٹ زیادہ بتائیں تاکہ بارگنگ کی جا سکے۔